जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल होंगे आप लोग। फिर से आपके बीच आए एक शानदार वीडियो लेकर के, और बेहतरीन वीडियो, अपने आप में बेहतरीन वीडियो, और आप कुछ न कुछ सीखिएगा यहाँ पे। मित्रों, हमारा वीडियो का गैप थोड़ा लंबा हो जाता है, ये बात सच्चाई है। मगर हम आज जो आपको बताने की कोशिश करेंगे और सिखाएंगे किस तरह का बंटवारा क्वेश्चन, बंटवारा क्या 1 2 3 रेशियो में दे दिया जाता है। अभी जो हम आपको बताएंगे तो देखिए भी लीजिए, कितना बेस्ट 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 क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद है कि आज आपको रेशियो जो पिछले बताए थे उसी का आगा हम क्वेश्चन करेंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। ऐसा कि नहीं नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, आपको एक जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक क्वेश्चन कराया जाएगा। आप बस टेंशन फ्री लेकर के आपको हमेशा क्या कीजिए, जब भी आप बैठते हैं तो हमेशा कॉपी कलम लेकर बैठा कीजिए, जो आप क्वेश्चन बनाने में आपको अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा। ठीक है, चलिए हम एक एक करके देखते हैं। अभी ये क्या लिखा हुआ है दिखाते हैं, उसके आगे हम क्वेश्चन कराते हैं। एक क्वेश्चन आपको दिखाया गया होगा, ये क्वेश्चन आप बनाइएगा। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, लिखा है यदि 7800 रुपये में ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है तो B को कितना हिस्सा मिलेगा। ये बंटवारा टाइप क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं होता, ये आप थोड़ा माइंड सोचिएगा तो अपने से भी बना सकते हैं। और फिर भी आपको हम अभी दिखाएंगे 1/2, 1/3, 1/4, जैसे अभी लिखा था जी 1/2, 1/3, 1/4। इसको सिंपल में हम आपको बताएं, ऐसा नहीं कि बेसिक में नहीं बताएं, बेसिक में हम बताएं ये सब को, फिर भी आप देख लीजिएगा। देखिए हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जैसे दिखा क्या लिखा है, ये कौन मार्कर ला दिया है, ये भी सी दिख रहा होगा आप लोग का। मोटा वाला मार्कर बोले तो छोटे ये मार्कर लेते आ गया। एक बार देखिए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए बी सी का बंटवारा है 1/2 है, यहाँ 1/3 है, 1/4 है, यही दे रखा क्वेश्चन में। उसके बाद हमसे पूछा है कुल दिया हुआ है, कुल कितना दिया हुआ है, कुल दिया हुआ है 7800 रुपया। उसके बाद हमसे पूछा है कि बताइए बी का मान कितना। 7800 का क्वेश्चन नहीं है, हाँ कितना गया भाई, ये क्वेश्चन तो देखा यार, कौन क्वेश्चन था, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन है, देख लीजिएगा फिर से आप लोग। फिर से इसको मिटाते हैं, एक बार देखिए कौन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन आप लोग देखिए तो बोर्ड पर। क्वेश्चन है कि 2 विषयों में अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7-11 है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलता है तो अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिलेगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को फिर हम बताते हैं। अभी वो सब क्वेश्चन कराएंगे आपको, ध्यान से आप देखिएगा और बनेगा आपसे क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, हर क्वेश्चन आपसे बनेगा। बस आपको ध्यान से देखना है कि 2 विषयों में अंग्रेजी और हिंदी की परीक्षा में संजय के अंकों का अनुपात 7:11 है। यदि अंग्रेजी में की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिलता है, अंग्रेजी में उसे कितना अंक मिलेगा। यही क्वेश्चन है, बनावे क्वेश्चन का। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन का, देखिएगा क्वेश्चन किस तरह का बनेगा। क्वेश्चन में दे रखा है कि इंग्लिश में दे रखा है और हिंदी। इंग्लिश दिया हुआ है कितना है, ये 7 है, ये 11 है, दिख रहा होगा आप लोग को। इससे पूछा है कि ये 20 अधिक है, यही तो 20 अधिक है, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है 20 है। यहाँ 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसलिए 1 यूनिट का। अभी आपको हम बता रहे हैं यूनिट, एक डायरेक्ट हम लिख देते हैं, एक बार कितना हो जाएगा 5। हमसे पूछा था क्या, हमसे पूछा था क्वेश्चन देखिएगा, हमसे पूछा था क्या, इसके बारे में पूछा था भैया, हमसे पूछा था कि अंग्रेजी और हिंदी में कितना है। अंग्रेजी का मतलब इसका वैल्यू पूछा था, इसके पूछा था 7 का, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 है, तो 7 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक ना। देख लीजिएगा आप लोग, एक बार देखते चलिएगा। और क्या होगा कि आज थोड़ा बहुत लिखने में दिक्कत होता हो आप लोग को, क्योंकि ये पतला लिखा रहा है, पेन वाला लेते आ गया, मार्कर पतेन था। हम क्या किए यहाँ पे, हम फिर से देखिए, एक बार दिखाते हैं आपको क्या क्वेश्चन में। हमको क्वेश्चन में दिया था कि अंग्रेजी और हिंदी का अनुपात, अंग्रेजी क्या मान लिए ई मान लिए इसका, और हिंदी का एच मान लिए, इसी का रेशियो दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था रेशियो क्वेश्चन में, 7:11 दिया हुआ था, 7:11। और बोल रहे थे यही जो 4 अधिक है, यही इस 20 यूनिट के बराबर, 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। हमसे पूछा था क्या, बताइए अंग्रेजी बराबर मतलब इंग्लिश बराबर क्या होगा। अंग्रेजी बराबर 1 यूनिट के यहाँ मान निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 5 निकालेगा। हमसे पूछा था 7 यूनिट का वैल्यू, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का वैल्यू यहाँ जाएगा 35। यही था हमसे पूछा था, जो पूछा था हम निकाल दिए, ठीक ना। चलिए लिख लीजिएगा, जिसको लिखना है लिखिएगा और आगे क्वेश्चन बनाइएगा। इसको लिख लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए तो जितना जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए रेशियो कोई है नहीं, एक बार आप देखते चलिएगा और काट कूट खत्म करना है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें यूज करना, समझ रहे हैं जी। थोड़ा कैमरा मेरा गड़बड़ा आ गया है, पता नहीं कितने फ्रेश और चेहरा नहीं आ रहा है साहब, कि हम ही नहीं फ्रेश जी, काला वाला हो गए कि आजकल लग रहा है।
चलिए 52 नंबर क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ये क्या लिखा भैया, 11, 7, 5 का अनुपात में 3 भागों में इतना एबीसी का क्या तो बी का कितना मिलेगा। सब सेम क्वेश्चन यही है, देख बनाइएगा, बनाइए जितना जल्दी बनाइएगा। 1,35,000 को बांट रहा है 11, 7, 5 का अनुपात में, पूछ रहा है कि बताइए कि बी का हिस्सा कितना होगा, बी के मिलने वाला हिस्सा कितना होगा। एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, तो खुद वो सब ट्राई कीजिए और बनाइए। देखिए अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन है। अरे हम हमारे फेस थोड़ा आपको काला दिखता होगा, काला वाला हम है नहीं, आपको टेंशन नहीं लेना। मुझे बोर्ड छू काला वाला नहीं छे, लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक ना, एहने कहियो काला छे, ठीक ना। चलिए ठीक है, बनाइएगा आप लोग। दिखते ही तो दिखता ही होगा जी, इसमें क्या दिक्कत है। इसको मिटाते हैं, चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए मित्रों, क्वेश्चन अगर ये भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो एक सिंपल हमारे यहाँ मेथड चलता है कि दिमाग का ढील दीजिए, दिमाग का ढील दीजिए, क्वेश्चन को फील कीजिए, फिर देखिए मजा आ जाएगा। अच्छा वहाँ दिमाग नहीं देना, रात भर ढील देना, यहाँ क्वेश्चन को दिमाग का ढील देना, ठीक ना। वहाँ दिमाग लिख देना है रात भर ढील दा, यहाँ क्वेश्चन को फील करना, दिमाग को ढील देना, ठीक ना। ये चीज का ध्यान रखना है, वो ढील ढाल बढ़ना चल जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर गड़बड़ा जाएगा, फिर तो और समझ नहीं आएगा। ठीक, चलिए ये क्या लिख दिया, लिखा है ए बी सी में दिया हुआ है ए बी सी, इसका मान कितना दिया हुआ है 11, 7 और क्या हुआ 5। बीच बीच में छूट जाता है वीडियो बनाना, थोड़ा एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं। हाँ चलिए, इसी का मान वैल्यू दिया हुआ है कितना, देखिए जोड़ लीजिए, इसी टोटल दिया हुआ है ना जी, टोटल कितना दिया हुआ है 1,35,000 रुपया, 1,35,000 ना, ये कितना हो जाएगा 7, 11, ये 23 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है 23 यूनिट का वैल्यू दिया है 13500, यही हो गया। देख लीजिए आप ध्यान से, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दिया हम निकाल क्या रहा, ठीक ना। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा मित्रों, यहाँ से निकालिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। जल्दी आप लोग को निकालना है, जितना जल्दी हो सके निकालिएगा। कभी भी लाइट पड़ता है तो लगता है बुरा लग गया। चलिए जितना जल्दी हो आप लोग निकालिए स्पीड से, ठीक ना। बाल आ गया, टकला हम नहीं है, बाल आ गया तो खूबसूरत तो लग रहे हैं, ठीक। चलिए जल्दी 1 यूनिट का वैल्यू निकालिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, काटिए ना जी, 23 से 4 बार में कट जाएगा। यहाँ देख लीजिए 23 से 4 बार में नहीं कटेगा, 3 चौक 12, 2 चौक 8, 1 92 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45/00, यही हो जाएगा। चलिए देखिए जल्दी ना जल्दी हो सके, जिसको जिसको देखना है देखते चलिए। उसके बाद हमको क्या निकालना था, उसके बाद क्या निकालना है, अरे उसके बाद कितना बी का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, बी का वैल्यू निकालना है। इसमें 7 यूनिट का मान निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे 7 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4500 गुना 7, 35, 31 है। हाँ ठीक है, लिखे 31, यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 31,500, 31,500, 31,500, ये क्या हो जाएगा 31,500 हो जाएगा, ठीक ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा है। चलिए लिखिएगा, जिसको जिसको लिखना है लिख लीजिए और आगे क्वेश्चन बताते हैं। दिख रहा है जी, दिख तो रहा है। चलिए आगे क्वेश्चन बताएंगे, ये लिख लीजिए, ये मार्कर ले आया फालतू वाला। मित्रों आप लोग क्या करना है, वीडियो को शेयर करते रहना, भैया भौजी तक पहुंचाना है, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अपना देख लिए हो गया, अपना भैया भौजी तक भी पहुंचाइए, उसको भी दिखाइए, उसको भी कुछ सिखाइए। रेशियो में बहुत सारा यूज होता है, गुना भागा में दाल चीनी जोड़ने में, वहाँ पर भैया भौजी लड़ाई करते रहती है जोरदार में, ये सब सीख लेगा तो जोड़ना सीख जाएगी, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। वाह अच्छा, यही भी बंटवारा भी, अच्छा बलराम क्या है, आमिर, बलराज और चरण, ठीक है। कितना रेशियो दे रखा है देख लेते हैं। रेशियो दिया हुआ है 7 का 5 का, या क्या 4, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना। उसके बाद हमसे बोल रहे हैं 72,800, अच्छा 3,000 अच्छा 7,28,000 का दिया हुआ है। ये देख लीजिए 16 यूनिट का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 16 यूनिट का मान दिया हुआ है 72,8 पर 3,000, मतलब 7,08,000 में जी 3,000 होता है। तो 1 यूनिट के यहाँ से मान निकाल लीजिएगा, 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जल्दी निकालिए।
जल्दी निकालिए, जिसको निकालना जितना 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, जितना जल्दी जल्दी हो अपने से निकालने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। जल्दी निकालिए, 4 बार में कट जाएगा, 16 64 64 कितना हो जाएगा 8, फिर करेगा जी, कितना बार में हो जाएगा कि 4500 बार में, 4550, देखिए तो सही है, 4550 बार में हो जाएगा, सही है 4550 1 0 होगा। अब हमसे पूछा क्या, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसका मान निकाला था, हमसे पूछा था ये तो मान लेते हैं आमिर है, ये मान लेते हैं बलराम है, और ये मान लेते हैं किसका भैया, चरण के, ये चरण बाबू है। हमसे पूछा किसके बारे में मान, हमसे पूछा चरण का, चरण का मतलब 4 यूनिट का वैल्यू, यार 4 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, 45 5 00 गुना 4 5 20 4 चौक 16 18, यही हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग, गलती कहाँ की है ये, अच्छा यहाँ पे 5 और होता है जी, 0 5 चौक 20, अब ठीक है, अब ठीक हो गया। जिसको जिसको लिखना है लिखते चलिएगा, ठीक है ना, जिसको जिसको लिखना है लिखते चलिएगा, अब तो सही हो गया होगा। जिसको जिसको लिखना है लिखते चलिए, गुना और खुद से क्या कीजिए, गुना में क्या दिक्कत है, गुना खुद से क्या कीजिएगा। चलिए जितना जल्दी हो लिखिए आप लोग, लिख रहे हैं, चमक रहा है, लिख लीजिए जी। चलिए लिख लिए होंगे तो अगला क्वेश्चन बताते हैं, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, मिटा दे इसको ना, चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यहाँ चमकते रहता है बोर्ड पर ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन हो गया और सही हो गया। अच्छा ये भी बंटवारा ही है, 3200 को ए बी सी तथा के बीच क्रम से 3 5 8 के बांटा जाता है, तो बी और सी के हिस्से में कितना अंतर रुपया, बी और सी के हिस्सा का अंतर पूछा, हो जाएगा, बनेगा ये क्वेश्चन जी, बनना चाहिए क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं बनता है तो वो कहा होता है कि चुल्लू भर पानी में डूब के मर, नहीं चुल्लू बने, चुल्लू ऐसे कीजिए, इसे चुल्लू कीजिए, इसमें थूक लीजिए, कस कर नाक का दबा दीजिए, मतलब हाथ में थूक कर मर जाओ, चुल्लू भर पानी, चुल्लू में थूक कर मर जाओ, ठीक ना, कभी चुल्लू भर पानी नहीं, ए बी सी के बीच का अनुपात देखते हैं। चलिए देखिए, जिसको जिसको नहीं बनेगा देख लीजिए था, ए बी सी इसका रेशियो दिया हुआ है, कितना का अनुपात दिया हुआ है, 3 का अनुपात ये है, 5 का अनुपात ये, 8 का अनुपात है। हमसे देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 13 3 16, 16 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, टोटल का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो ये 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा ये 3200 दिख रहा है जी, सबको दिख रहा है, लिखिए यहाँ पे 16 यूनिट का वैल्यू कितना है 3200, 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3200, ये लिखे। हमसे पूछा क्या है 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू कितने निकालेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 200। हमसे पूछा है क्या बी और सी का अंतर, बी और सी का अंतर कितना हो जाएगा 3, तो बी और सी का अंतर कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ना, यहाँ लिखे है ना बी सी का अंतर कितना हो जाएगा 3 होगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3, 1 यूनिट का वैल्यू 200, 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 600, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, कितना हो जाएगा 600। चलिए जितना जल्दी जल्दी लिखा कीजिए, ये क्वेश्चन तो इजी था, हर किसी को बनना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए जी, ये क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन तो एक इजी था और सबको बनना चाहिए क्वेश्चन, नहीं बनता है फिर दिक्कत है, जब ये क्वेश्चन सब आपको नहीं बन रहा है तो फिर दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी, 55 नंबर दे रखा है क्या क्वेश्चन पे, अच्छा फिर बनाइए ना, कोई बात नंबर नहीं है, बनाइए 18,72,100, जल्दी 1,87,200 है ना, 1 2 5 के अनुपात में है, 3 हिस्सेदारी अमित विजयवान और चिरंजीवी में बांटा जाता है, चिरंजीवी का हिस्सा कितना होगा, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए, ये क्वेश्चन अभी जो बताया सेम यही क्वेश्चन है। हम एक ही क्वेश्चन को 2-3 क्वेश्चन टाइप बताते हैं, एक ही टाइप के 2-3 क्वेश्चन, इसका रीजन क्या आप अच्छा से सीख लीजिए, ठीक ना, एक ही टाइप का 2-3 क्वेश्चन कराते हैं कि आप सीख लीजिए। कितना दिया है ए बी सी, यहाँ देखिए, जिसको नहीं बनना यहाँ देखिएगा ध्यान से, ए बी सी इसका रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है, 1 अनुपात दिया है, 2 दिया है, 5 दिया है, यही दे रखा है इसका। उसके बाद हमसे पूछा क्या, इस कितना हो जाएगा 5 2 7 1 8 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया है देखिए, दिया होगा कितना दिया होगा, दे रखा है इतना 1,87,200, 1,87,200 यही दे रखा। हमसे यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, 1 यूनिट का वैल्यू जो निकलेगा, उसके बाद हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा, चिरंजीवी को कितना, चिरंजीवी कौन है भैया, ये हाँ, यहाँ से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहाँ से
5 यूनिट, 1 यूनिट का जितना वैल्यू होगा उसी गुना कर दीजिएगा तो 5 यूनिट वैल्यू निकलेगा। ये आपको खुद से निकालना है, ठीक है ना, समझ गए ना जी, समझे ना हो, इतना तो बनना चाहिए खुद से, ठीक है। चलिए देख लीजिए जिसको जिसको देखना है, जिसको जिसको बनाना है देख लीजिए। ABC मान लिए थे 1 2 3 1 2 5, उसके बाद 8 यूनिट हो गया जोड़ करके, ताकि 1,87,200 दिया होता है इसका मान, ठीक है। उसके बाद 1 यूनिट के यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 5 यूनिट का, 5 यूनिट मतलब चिरंजीवी के बारे में पूछ रहा होगा, 5 यूनिट का मान निकाल लेंगे यहाँ से, समझ गए ना, कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए तो जल्दी आप बोलिए रेशियो में, तो फिर आप हार्ड क्वेश्चन का करें, अभी कराएंगे कहीं, अभी तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चलिए आप लोग पहले एक क्वेश्चन बनाइए, हम लिख देते हैं बोर्ड पर, आप बनाइएगा, ठीक है। इधर के क्वेश्चन भैया क्वेश्चन 6, उसके बाद 7/6 5 नंबर देखिए किस, एक बार हम हिंट देते हैं, क्वेश्चन खुद से बनाना है। 7/6 लिखा है, एगो कितना है 5/3, तो इसको रेशियो में निकालने के लिए हम बताए थे, या तो इधर से इधर गुना कर दीजिए, इधर से इधर गुना कर दीजिए, ये बता रखे थे। मगर सिंपल क्या है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर दीजिए, देखिए खत्म। इस नीचे वाला का एलसीएम किसका निकालना है, नीचे वाला का एलसीएम से गुना कर दिया कीजिएगा, ये 6 से गुना कर, यहाँ भी 6 से गुना हो जाएगा, और यहाँ भी क्या होगा 6 से गुना हो जाएगा, 6 से गुना करिए, यहाँ भी 6 से गुना होगा, यहाँ से भी 6 से गुना होगा, देखिए ये खत्म हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 बार, क्या यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही हो गया। इसका वैल्यू 17 का वैल्यू दिया हुआ जो दिया, उसके बाद हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए, हमको बोला है कि इसका वैल्यू निकालने के लिए 7 का वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ से 7 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक ना, हो जाएगा ना। इसमें दिक्कत हो गया, कैसे लिख दिए, चलिए देख लीजिए एक बार फिर से देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से देखिए आप लोग, इधर तक क्वेश्चन हो गया। हाँ ये था 7/6, ये कितना है, ये है 5/3, तो या तो इसको निकालने के लिए कि ये इधर गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 30, ये काटिएगा 3 से काटिएगा 7 बार में, 3 से काटिएगा 10 बार, इतना ही निकलेगा। देखिए क्या किया हम, इधर से इधर गुना कर दिए, इधर से उधर गुना कर दिए, 7 या 21 6 5 30। ये हम बेसिक जब रेशियो जब हम स्टार्ट किए थे तो आपको हम बेसिक जब बताए थे तो बताए थे ये सब क्वेश्चन, ऐसा कि नहीं बताए थे, बताए थे ना जी, ये सब क्वेश्चन हम बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए हैं, ये सब क्वेश्चन हम बता रखे हैं। क्या हो गया, लाइट इतना कम का हो जाता है, ठीक है जी। ये सब क्वेश्चन क्या किया हम बताए ना जी, ये सब क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, उसके बाद अगर ये नहीं आता है तो इस तरह का भी हम आपको बताए थे कि अगर 7/6 लिखा हुआ है और 5/3 है, इसका नीचे वाला एलसीएम से गुना कर दीजिए, नीचे वाला एलसीएम कितना हो जाएगा 6 गुना होगा, क्या होगा नीचे वाला एलसीएम से गुना करना, याद रखिएगा नीचे वाला एलसीएम से गुना कीजिएगा, यहाँ इसके नीचे वाला एलसीएम से गुना किया, नीचे वाला एलसीएम मान लीजिए 6 हो गया, तो 6 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ भी गुना करना है और यहाँ भी गुना करना है 6 से, यहाँ कितना हो जाएगा 6 से कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, दोनों सेम ही हो गया, हुआ कि नहीं जी, दोनों सेम, आप ही बताइए दोनों सेम हुआ कि नहीं, ये वैल्यू और ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम ही हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 17 यूनिट का मान आपको निकालना है, 17 यूनिट बराबर दिया हुआ, कुछ दिया हुआ क्वेश्चन में, उसके बाद हमको निकालना है कितना, उसका बारे में बताते, निकालना किसका है 7 यूनिट का मान निकालना, यहाँ तो 7 यूनिट का मान निकाल लीजिएगा, ठीक ना, जो आएगा बन जाएगा क्वेश्चन। ये अभी जो बताएं सेम यही क्वेश्चन है। चलिए इसको मिटाते हैं, मिटा दिया इसको। आगे क्वेश्चन कराते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है कि 25,000 को एबीसी में 1/10 1/6 1/15 में बांटा जाता है, तो सी का हिस्सा कितना, देख लीजिए एबीसी को 25,000 को एबीसी में बांटा, देख लीजिए क्वेश्चन, जो जिसको वो क्वेश्चन समझ में आया होगा देखिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, था लिखा है यहाँ पे कितना में 1/10 1/6 1/15, ध्यान से देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आया वहां पे यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक ना। देखिए हमको क्या लिखना है, सिंपल रेशियो के नीचे वाला के एलसीएम से गुना कर देंगे, नीचे वाला के एलसीएम से गुना, तो नीचे वाला का एलसीएम क्या आपको लग रहा है, नीचे वाला कैल्शियम को लग रहा है छोटा छोटा क्या होगा 30 होगा, 30 तो यहाँ 3 हो जाएगा, सब में गुना करना 30 से, यहाँ भी गुना करना 30 से, यहाँ भी गुना करना 30 से, यहाँ भी गुना करना 30 से, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 3 8 2 10 यूनिट का मान दिया हुआ क्वेश्चन, 10 यूनिट का मान कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ क्वेश्चन, कितना दे रखा है 25,000 दे रखा है,
हमको निकालना था कितना, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 2500। हमको कितना निकालना है, 2 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में निकालना है, देख लीजिए पढ़िए ध्यान से। ये कितना हो जाएगा 5000, ये कितना हो जाएगा 5000, ठीक ना। देखिए हो गया, समझे जी किस तरह का क्वेश्चन। ये सिंपल है, 1/10, 1/6, 1/15 दिया था क्वेश्चन में। हमको ये इसको पहले सिंपल फॉर्म लाएंगे, हमको क्या सिंपल रेशियो में लाएंगे। तो सिंपल रेशियो में कैसे लाएंगे, सिंपल रेशियो में कैसे लाएंगे, ये भी दिखाते हैं कि सिंपल रेशियो हम लाएंगे कैसे। तो सिंपल रेशियो में लाने के लिए कई नियम है, सिंपल रेशियो में लाने के क्या है, कई नियम है, समझे छो ना। सिंपल रेशियो में लावे तो बहुत सारा नियम है, या तो इसको इसका निकालना तो इसको झाँप दीजिए, ये हो जाएगा 15, ये जगह 6, इस तरह का भी बना सकते हैं, तो फंस सकते हैं। हम आपको चाहते हैं कि आसान से आसान, हाँ जब हमें रेशियो बता रखे तो शुरू से जब स्टार्ट किए तो हमको आपको कई मेथड बताए थे कि रेशियो को निकालने के लिए, कई मेथड बताए कि नहीं। ऐसा नहीं कि हम नहीं बताए, आपको हम कई मेथड बताए रेशियो का, बताए ना जी। जब हम आप शुरू किए थे तो हम रेशियो में आपको कई मेथड बताए कि किस तरह का आप सिंपल कीजिएगा, सिंपल फॉर्म निकालेगा। इसी तरह का हम यहाँ पे क्या किया, 1/10, 1/6, 1/15 था, इसका एलसीएम से गुना कर दिए। इसका क्या किया, एलसीएम से गुना कर दिए। एलसीएम से जब गुना कर दिए तो देख लिए 10, 6, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। एलसीएम निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, आप तुरंत देख सकते हैं, देख सकते हैं कि या छोटा छोटा नंबर देखना है कि जो सबसे कट जाए, वही हुआ एलसीएम, उसी का मेथड, उसी को एलसीएम बोला जाता है, ठीक है ना। जो छोटा छोटा देखना है कि सबसे कट जाए, छोटा हम देखें ओ 30 कट जाएगा सबसे, तो यहाँ भी 30 से गुना हो जाएगा, यहाँ भी 30 से गुना होता, यहाँ भी 30 से गुना होता, और यहाँ भी 30 से गुना होता है। तो ये कितना बार में, 3 बार में, ये कितना 5 बार में, ये 2 बार में, यही लिख दिए। सिंपल फॉर्म की रेशियो कितना हो गया, 3, 5 और 2, कितना हो गया 3, 5 और 2। उसके बाद देखिए 5, 3, 8, 2, 10, 10 यूनिट बराबर कितना हो गया 25000। क्वेश्चन में दिया हुआ था तो हमको 1 यूनिट वैल्यू, और उसका हमसे पूछा क्या था, 2 यूनिट का मान, 2 यूनिट का मान मतलब सी का वैल्यू पूछ रखा था। देख लेते हैं किसी बारे में पूछा था, शायद पूछा होगा, हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सी का वैल्यू कितना हुआ, तो सी का वैल्यू कितना हुआ, यहाँ यही जो निकला यही तो सी का वैल्यू हुआ, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन का, चलिए समझ गए होंगे तो बनाइए। तो एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं 58, मतलब ये क्वेश्चन 7800 रुपए के एबीसी में 1/2, 1/3, 1/4 का अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का कितना हिस्सा। सिंपल वही है जो अभी आपको बताया ना, बांट कर 1/2, 1/3, 1/4 का सिंपल फॉर्म में एलसीएम से गुना करके बनाइएगा। एक बार बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए, तो जल्दी बनाइए आप लोग। चलिए क्वेश्चन बनाइए, तो ए बी सी कितना कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, और 1/4 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। इसको सिंपल फॉर्म में कैसे निकालेंगे, एक बार निकाल के बताइए, एक बार निकाल के जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, तो एक बार निकालिए और बताइए कितना होगा। 1/2, 1/3 और 1/4 को हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, जानकारी तो होना चाहिए जी, कैसे लिखिएगा। अभी जो बताए क्या बताए, अभी तो यही बता रहे थे, तो किसी कुछ अलग तो बताए ना। अब दिमाग में देखिए, हम आपको पहले बताएं कि हर क्वेश्चन का समझने का एक लेवल अलग होता है, बस आपको सिंपल करना है कि दिमाग का ढील देना है, क्वेश्चन को फिल करना है और बनाते चलते रहना, बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा क्वेश्चन। तो इसका क्या करना है, इसको एलसीएम, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 6 नहीं 12 होगा इसका एलसीएम। 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, 12 से यहाँ गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आप देखिए ये बट गया, अब बट गया 6, 4, 10, 3, 13, मतलब 13 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, 13 यूनिट का वैल्यू 7800 दे रखा था ना, तो एक कितना दे रखा था 7800। यहाँ से देखिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 13 का 7800, 600। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, 4 यूनिट वैल्यू, मतलब बी का वैल्यू पूछा था, बी 4 यूनिट वैल्यू निकालिए यहाँ से, 4 यूनिट वैल्यू कितना हो जाएगा 6 चौके 2400। यही हम बोल रहे थे आपको, यही हम बता रहे थे आपको, ठीक ना, कुछ अलग बता थोड़े रहते, यही हम बता रहे थे। कुछ सीखे जी, इतना जो हम बकते हैं, आप कुछ सीखते हैं ऐसा कि नहीं, ऐसे ही धनाधन 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 बोलते जा रहे, ठीक ना। नहीं सीखे होंगे तो गाना सुनाएंगे अभी, आपने उसमें सीख लीजिएगा। हो छोर खेसारी के पवन संग चल गइलू हो, नहीं पता रही इतना बदल जइबू हो, तोहरा आगे लाइन क्या कहता है, तोहरा मुअल के बाद हम त प्यार देव, जही आई बारात ते डोली में गोली मार दे। चले इसको मिटा दे, देख लिए होंगे क्वेश्चन बनाएगा सबसे। चलिए अगला क्वेश्चन, इससे सब बंटवारा वाला ही क्वेश्चन है, सब जितना क्वेश्चन अभी आपको बता रहे हैं सब बंटवारा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि कितना बट रहा है भैया
अच्छा अगला क्वेश्चन अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दिए पढ़िएगा आप लोग, क्वेश्चन दे रखा है, एक पढ़ ही देते हैं। ABCD में विभाजित किया जाता है, A और B और B और C और C और D के भागों में अनुपात क्रम से 2 3 4 3 और 2 3 है, मतलब अलग अलग है, AB BC CD इस टाइप का है। एक जगह कैसे लिखेंगे ABCD, मतलब एक जगह रेशियो कैसे लिखेंगे, अभी देखिएगा ध्यान से, अभी एक जगह रेशियो बता देगा आपको, ठीक ना। हमको दे रखा है क्वेश्चन में क्या, AB बराबर दिया हुआ क्वेश्चन कितना है, AB बराबर रेशियो में कितना दिया हुआ है 2:3, 2:3। BC बराबर दिया हुआ है, BC बराबर कितना है 4:3 और CD बराबर दिया हुआ है, CD बराबर दिया हुआ है, CD बराबर कितना दे रखा है 2:3। उसके बाद हमसे पहले एक बात बताइए आप, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का रेशियो कैसे लिखेंगे, चलिए सबको बता रखे हैं, जल्दी 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 जल्दी। AB का रेशियो दिया है, BC का रेशियो दिया है और CD का रेशियो दिया है, ABCD एक जगह कैसे लिखेंगे, एक जगह कैसे लिखेंगे, ABCD का रेशियो एक जगह कैसे लिखेंगे, बताइए मुझे, ऐसा तो नहीं पड़ेगा, बताइए बताइए आप लोग कि ABCD का रेशियो कैसे लिखेंगे, जल्दी ध्यान से देखना। पहले एक रेशियो और डी का रेशियो, मतलब ये और ये दोनों क्या करते हैं, 4 दूना 8 दूना 16 क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 दूना 16 कैसे लिखे देखे, नहीं देखे ना, चलिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना कि एक रेशियो को लिखेंगे 4 दूना 8 दूना 16। उसके बाद बी का रेशियो कैसे लिखते हैं, बी का रेशियो कैसे लिखेंगे, बी का रेशियो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 3 चौको 12 दूना 24 कैसे गुना किया, इसको इससे इससे, 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 बस याद ही हो गया होगा, इतना बग देंगे ना कि याद हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे 3 चौको 12 दूना 24, 3 चौको 12 दूना 24। उसके बाद सी के कैसे लिखेंगे, बी के कैसे लिखे 3 चौको 12 दूना 24, सी कैसे लिखे, फिर अब हल्का झुक जाइए, 3 3 9 दूना 18, सी कितना लगेगा 3 3 9 दूना 18 और डी कितना लगेगा सीधा 3 3 9 27। अरे ए वाला सीधा लिखना है, डी वाला सीधा लिखा हुआ है, अब बी सी का खेला है, बी सी खेला है किस लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे इससे लिखेंगे, इसको इससे गुना करेंगे इससे, सी वाला क्या लिखेंगे, इसको फिर नीचे हल्का झुक जाना है, इसको इससे गुना करके फिर इसको लिखेंगे, ठीक ना। और डी का ए का सीधा और डी का सीधा, ये तो हम बहुत बार बताए थे, ऐसा नहीं कि पहला बार बताए, ये बहुत बार बताए, बस आपको याद है कि नहीं याद है। हमारा काम है कि कई बार रिपीट करना और बताना, आपको सिखाना, हमारा काम क्या है आपको सिखाना, आपका काम क्या है वीडियो को शेयर करना, भैया भौजी को बताना कि मुकेश जी फिर से आ गए यूट्यूब पर धमाल मचाने के लिए, ठीक है ना। चलिए लिख हो गया, अब तो क्वेश्चन बन जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या था, अब तो यही था क्वेश्चन में था, और उसके बाद था क्या, उसके बाद तो बंटवारा वाला क्वेश्चन था, इसको जोड़िएगा कितना हो जाएगा, जोड़िए तो 7 8 15 4 19 25 2 2 4 1 5 2 7 1 8 85 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दे रखा है क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 85 यूनिट का वैल्यू 2400, कितना दिखा है 3400, अच्छा 3400, यहाँ कितना हो जाएगा 3400, यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकल ही जाएगा। हमसे पूछा था क्वेश्चन में क्या, हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बताइए कितना कितना क्या सी और डी का, मतलब कितना किसका भैया बी और डी का, बी और डी का मतलब 24 और 27, 24 27 मतलब 51 यूनिट, यहाँ से 51 यूनिट का निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिएगा ना, अब निकाल लीजिएगा ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, जो आपको जो निकालना था वो तो हम बता ही दिए, अब सभ्य को जोड़ दीजिए, सभ्य जोड़ दीजिए कितना होगा 85। हमसे पूछा कि भैया बताओ बी और डी का मिलाकर कितना यूनिट निकलेगा, तो बी का 24 डी का 27 दोनों मिला के 51 हुआ, 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 51 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे, होगा ना, हो कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समस्या इसमें क्या समस्या, कोई समस्या है, कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए निकाल लीजिए, निकालिए जितना जल्दी निकाल लीजिए आप लोग। चलिए ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा, बना कीजिएगा, आपको अच्छा लगे, अगर हमारा पढ़ाने का स्टाइल और बताने का तरीका वो आप अच्छा लगे, आपका काम है मित्रों कि इतना एक अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते हैं और एक बेहतरीन तरीका से हम चाहते हैं कि जितना हमारे अंदर से एनर्जी निकले आपको समझाए और आप समझे, इतना तरीका से हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे आप बस हमारा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर फेसबुक पर देखते तो कमेंट कीजिए, आप कमेंट पढ़ने में आनंद पड़ता है, बराबर पढ़ाई जी करता है थोड़ा वजन लगता है, समझ गए ना। तो इसी तरीका आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए क्या जीएस करियर पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एक अलग चैनल मेरा है एक्सपोज बिहार, देख क्या उस पर अभी बताएंगे किस तरीके से श्रीलंका बंदर
एक्सपोज बिहार, बिहार में बिहार VIHAR, ठीक ना। एक्सपोज बिहार के नाम से एक मेरा अलग यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको देश दुनिया की खबर बताया जाता है कि कहाँ पर क्या घट रहा है। अभी श्रीलंका के बारे में हम आपको बताएंगे किस तरह का बंदर दिया चाइना को, चाइना क्या करेगा बंदर को पता नहीं, उसी तरह का गधा लिया था चाइना पाकिस्तान से। तो उस सब के बारे में अभी डिटेल से बताएंगे। अगर आपको इंजॉयमेंट मतलब मस्त वीडियो को देखना है, न्यूज देखना है, न्यूज टाइप वीडियो, आप यहाँ जाइए एक्सपोज बिहार पर जाकर के देखिए हमारा यूट्यूब चैनल पर, ठीक है ना। आज भर के लिए इतना ही, चलिए आज